अच्छा जी, आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। और अभी हम जो है वो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से। बड़ा ही एक बेसिक टॉपिक, बहुत से लोगों को इसके ऊपर बहुत कंफ्यूजन है। हिस्ट्री इसको बड़े डिफरेंट फॉर्म में डिपिक्ट करती है और हमारे पास जो हिस्टोरियन है वो उसको बड़े डिफरेंट फॉर्म में डिपिक्ट करता है। आज हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान और टू नेशन थ्योरी जो आप हमेशा से पढ़ते आते हैं, आप पाकिस्तान अफेयर या मुताला पाकिस्तान की कोई भी किताब खोलें या शुरू करें तो उसके अंदर आपको इस किस्म के अल्फाज नजर आते हैं कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, दो अलग कौमें थे। बड़े सगीर पाक हिंद के अंदर अगर हम देखते हैं तो तारीख के अंदर मुसलमानों को मुख्तलिफ किस्म के मसाइल या जो भी मामला हो, बेसिकली ये टॉपिक मैं पहले बाद में पढ़ाती होती थी। पहले मैं डॉनफॉल पढ़ाती थी क्योंकि कनेक्टिविटी यही आती है कि मुसलमानों को पहले वहां पे जब उनका गोल्डन इरा, फिर उनका डॉनफॉल क्यों हुआ, क्या वजह थी, एंड देन हम आते हैं आइडियोलॉजी की तरफ। लेकिन आइडियोलॉजी एक बड़ा बेसिक और एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आइडियोलॉजी होती क्या है। अब हमारे पास, अब आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और आपको पता चलेगा कि दो तरह के वर्ड्स होते हैं। कुछ आपके सॉफ्ट वर्ड्स होते हैं और कुछ हार्ड वर्ड्स होते हैं। आइडियोलॉजी एक बड़ा हार्ड वर्ड है। उसके अंदर आपकी जो सेट ऑफ आइडियाज होते हैं या जो कंपोनेंट्स होते हैं वो उसकी तमाम की तमाम सिमेट्री को फार्मुलेट करते हैं। अब जब हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं तो आइडियोलॉजी इज द सेट ऑफ आइडियाज। मैं अभी आपको स्लाइड के ऊपर दिखाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में देखें तो ये वो सेट ऑफ आइडियाज थे, ये वो फोर्स थी कि जो रीजन बनती है आगे चल के टू नेशन थी। वन बाय वन जरा इन चीजों को देखते हैं। मैं आपके सामने स्लाइड शेयर करती हूँ कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या है, उसके ऊपर टू नेशन थ्योरी किस तरीके से फार्मुलेट होती है, और अलॉन्ग विद इट हमारा जो हिस्टोरियन है, ऑथेंटिक हिस्टोरियन, वो उसको किस तरीके से लिखता है। अब यहाँ पे हम अपनी बात शुरू करते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान क्या होती है, किन चीजों पे बेस करती है, और फिर उसके साथ हम उन चीजों को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि जो टू नेशन थ्योरी की तरफ चीजों को हमारे मामलात को लेके जाती है। बहुत क्लियर कट क्वेश्चन तो वो नहीं करता। अब उसका जो क्योंकि दैट वाज द पर्टिनेंट क्वेश्चन। अगर हम देखते हैं तो जब आप उस सीएसएस को एक 1900 के इरा में अगर देखते हैं, 2000 के अर्ली फेजेस में देखते हैं, तो वहां पे एक बहुत ही, आप ये समझिए कि एग्जामिनर पाकिस्तान अफेयर का अगर पर्चा बनाने बैठता था तो उसके नजदीक पहला सवाल यही होता। लेकिन यहाँ पे अब हमने इन चीजों को देखना है कि हमारे पेपर के हवाले से अगर नहीं भी तो एक इंट्रोडक्शन तो आपको पता होना कि व्हाट एक्चुअली इज आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का वर्ड आइडिया से निकला है। आप लोग अब सीएसएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी दिन आपको आइडिया आया होगा कि मुझे ये काम करना है। तो बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ आइडियाज, ऐसी थॉट, ऐसी चीजें कि जिनके ऊपर कोई भी माशरा, कोई भी कौम या कोई भी शख्स अपनी खास तरह की सियासी, समाजी, मुआशी, माशरती कोई भी मूवमेंट, कोई भी एफर्ट लेके आता है, उसको हम आइडियोलॉजी कहते हैं। तो आइडियोलॉजी को अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो आइडियोलॉजी एक सेट ऑफ आइडियाज, आपके जहन में आने वाली एक ऐसी बातें हैं, एक ऐसे आइडियाज हैं, एक ऐसे ख्यालात हैं कि जिनको पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंस दी गई है सिर्फ इसलिए कि वो किसी भी सियासी, माशी, माशरती या समाजी, जो हमारे माशरे के डिफरेंट अस्लूब हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर अब मुसलमानों की जो एफर्ट थी, दैट वाज प्योरली अ पॉलिटिकल एफर्ट। वो जो आइडिया था उनका कि उनको सेपरेट स्टेट चाहिए, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। जिन्ना साहब बहुत सारी जगहों पर ये देखते हुए भी पाए गए कि हमें मसला साथ रहने में नहीं था, वी वर ओके टू लिव देयर। हमारा वहां पे कि हम इतने कच्चे ईमान वाले नहीं थे कि हमारे दीन को खतरा था। मसला ये था कि हमें वो रखने को नहीं तैयार थे। मसला ये था कि हमें ह्यूमनली ट्रीट नहीं किया जा रहा था। मसला ये था कि हमारे बेसिक राइट्स हमें प्रोवाइड नहीं किए जा रहे थे। तो ऐसे केस के अंदर इन्होंने अपनी, बहुत दफा हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान मूवमेंट वाज अ रिलीजियस मूवमेंट, पाकिस्तान मूवमेंट वाज जस्ट लाइक दैट ऑफ इस्लाम। यस, इस्लाम वाज वन ऑफ द, Islam was one of the base for which we were striving, but इस्लाम के अंदर के अलावा जो चीज थी वो वहां की पॉलिटिकल मूवमेंट, ये एक सियासी जंग थी। हमारे नजरियात सियासत पर नहीं मिल रहे थे। आप अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो एक चीज आपको नजर आएगी कि मुस्लिम क़यादत हमेशा एक डिमांड करती नजर आई है, सेपरेट इलेक्टोरेट।
मुस्लिम क़यादत आपको शोर करती दिखाई देगी, सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ साथ वो आपको ये भी नजर आएगा कि हमें लेजिस्लेचर में, कानून साज के अंदर हमें जो है वो सबसे पहले हिस्सा दो। क्योंकि जब आप रियासत का हिस्सा बनने के लिए आपके पास सिर्फ एक चैनल होता है कि आप पॉलिटिक्स के थ्रू जाते हैं। तो यहां से फिर एक पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज हुआ। इकोनॉमिक जो मूवमेंट से आप देखते हैं, अगर आप लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जो उनको तो पता है, लेकिन जो नहीं है, आप लोगों ने, जब मैंने आपको कार्ल मार्क्स पढ़ाया था, तो कार्ल मार्क्स के ज़हन में एक आइडिया आता है कि ये जो कैपिटलिज्म का निजाम हमारी पीजेंट क्लास को खराब कर रहा है, उनको उनके ड्यू शेयर और राइट्स नहीं दे रहा, इसको हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं बाय एन इकोनॉमिक मूवमेंट, और फिर वो कम्युनिज्म को लेके आता है इन रिप्लेस टू दैट कैपिटलिज्म। सोशल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है किस तरीके से ट्रांजिशन हुई है स्टेट के अंदर, तो ये तमाम चीजें ऐसे यकबदक नहीं याद हो जाती, इनके पीछे एक सेट ऑफ आइडियाज होते हैं। वो इनकलाब जो आता आपको दिखाई देता है, उसके पीछे वो आइडियोलॉजी इज द फोर्स। हमने जो अपनी थ्योरी दी, टू नेशन थ्योरी, सर सैयद ने जब लफ्ज कौम इस्तेमाल किया, जब बहुत सारे लोग जो थे वो नेशन, नेशनलिज्म के नाम के नारे लगा रहे थे, और फिर ऐसे में के अजीज लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म आते हैं और फिर वो एक पॉलिसी फार्मूलेट आपको करके देते हैं कि कोने खुदों में शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर बात करेंगे तो बात होगी। तो ये तमाम की तमाम बातें वो सेट ऑफ आइडियाज है कि जो विद द पैसेज ऑफ टाइम पाइल अप होते गए हैं, और अल्टीमेटली हम एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट लेकर सब कॉन्टिनेंट के अंदर अपने राइट्स की बात करते दिखाई देते। तो ये एक आइडियोलॉजी है। आइडियोलॉजी इज दैट बैकग्राउंड फोर्स कि जिसकी वजह से आपको कोई रिजल्ट नजर आता है। वो जो टू नेशन थ्योरी फार्मूलेट हुई, उसके पीछे ये आइडियोलॉजी का हथौड़ा चल रहा है। हमजा अलवी बहुत अच्छा राइटर है, पाकिस्तान की हिस्ट्री के ऊपर एक अनबाइस्ड ओपिनियन, उसके ऊपर वो कहते हैं कि आइडियोलॉजीज लोगों के बिलीव्स होते हैं। अब अगर आप कहते हैं कि इट वाज बेसिकली द इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो हमारा जो बिलीव था, बीइंग एन इस्लाम, हमारा जो बिलीवर थे हम, एक तो हमारा वो रोला था। उसके बाद पॉलिटिकल इश्यूज, हमारे ना सिर्फ सोशल इश्यूज थे बल्कि हमारे पॉलिटिकल भी इशू थे। हम जब बात करते हैं अपनी सोसाइटी या सोशल जब कल्चर की, तो उसके अंदर हमारी लिबास, हमारा जबान और हमारी खुराक, तमाम चीजें उतनी अहमियत की हामिल होती है कि जितना हमारा वजूद। जब बड़े सगीर पाक को इनके अंदर आपकी जबान जो है वो दफ्तरी तो क्या, खारजी तो क्या, अवामी भी नहीं रहती, तो वो हमारे सोशल सेंटीमेंट्स के ऊपर एक बहुत बड़ा वार होता है। रियासत के अंदर आपको क्लर्क, नायब कासिद से ज्यादा ऊपर की कोई नौकरी नहीं मिल रही। सियासत के अंदर आपके ऊपर ये बात कह दी जाती है कि यहाँ पे मेजॉरिटी रूल है और आप तो सदियों से माइनॉरिटी है। तो ये वो तमाम की तमाम चीजें हैं। हमारे बिलीव्स थे कि भाई हम दीन और मजहब, सियासत और रियासत तमाम मामलात में इन लोगों से अलग है, इसलिए उन आइडियाज के साथ अब हम बात आगे करेंगे। दुनिया को हमने बताना है कि क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास रिमार्केबल अचीवमेंट होती है कि मुस्लिम और जो हिंदू हैं उनकी डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी। अब हम आगे बात चलते हैं, तो जो ड्रामेटिक फेज है, आप ये समझिए एक फिल्म की कहानी आपको लगती है, एवोल्यूशनरी मूवमेंट, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, तो आइडियोलॉजी वक्त के साथ आपकी तब्दील होती रहती है, आपके सेट ऑफ आइडियाज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो जाते हैं। Jinnah Saab was known for the ambassador of Hindu-Muslim unity, but when he came to know that the Congress is just for the sake of Hindu and only protecting the interest of Hindu people and has nothing to do with the Muslim, उस वक्त इनके जो है वो 360 डिग्री के ऊपर वो पैराडाइम शिफ्ट आता है। अच्छा, अब जो हमारे पास आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, उसके जो प्रोपोनेंट्स थे वो विलिंग थे कि वो, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस के साथ उनके साथ रह ले, लेकिन बाद में जब पता चलता है कि वो हिंदू मेजॉरिटी है और मुसलमान जो है वो तो ऐसे के ऐसे ही है, उनको तो कुछ नहीं मिलेगा, उनके लिए तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो उनको हेल्प आउट करेगी, तो ऐसे में फिर जो है वो मामला तब्दील हो जाते हैं। मुसलमान जी बड़ी उनको एंजाइटी हो गई। मुसलमान वो जो काफी गफलत से उनको सर सैयद आके जगाते हैं, उनको कहते हैं कि पहले जिनसे लड़ना है उनकी जबान सीखो, और लेटर ऑन फिर वो उनको समझ आती है कि हमें एक पॉलिटिकल फोरम की जरूरत है जहां पे हम अपने हकूक की बात कर सके, हमें कोई राइट्स मिल सके। तो मुस्लिम एंजाइटी जो है वो बढ़ती है जब, तो अल्टीमेटली वो अपने सियासी समाजी, जब उन्हें महसूस होता है कि अब उर्दू जो है वो ऑब्सोलीट होती जा रही है, जब उनको लगता है कि मस्जिद पे ताला पड़ रहा है, तो फिर उन्हें महसूस होता है कि नहीं, अब ऐसे नहीं।
जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कंकर किया तो मुसलमान उस वक्त मुनार्क थे, मैंने आपको बताया डोमिनेट थे, लेकिन तादाद उनकी फकत 1/4 था टोटल पॉपुलेशन, 100 में से 25 थे मुसलमान। ब्रिटिश ने डिफरेंट किस्म की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाना शुरू की। सबसे पहले तो बरतानिया वाले अपना डेमोक्रेसी का जो कार्ड है वो प्ले करने आए, और डेमोक्रेसी कहती है कि रूल ऑफ मेजॉरिटी। अब जब मेजॉरिटी इज अथॉरिटी, देन व्हाट अबाउट दोज 1/4? अब प्रोपोर्शनल पॉपुलेशन के ऊपर हम तो भाई पीछे रह गए, हम 1/4 हैं, आटे में नमक है। अब मेजॉरिटी जब आई, हिंदू जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है, तो मुसलमान तो दीवार के साथ लग जाते हैं। So that was the saddest point कि डेमोक्रेसी ने इनके ऊपर एक बिल्कुल आप ये समझिए कि it was like a nail। फिर हमें ये लगा कि नेचर ऑफ और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान हमने फॉर्मुलेट करनी है। आइडियोलॉजी वही है कि जो हमारी टू नेशन थ्योरी भी है कि वी आर डिफरेंट, जो कि प्रेसिडेंट, जो कि कायदे आज़म का प्रेसिडेंशियल एड्रेस है, दैट इज बेसिकली द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जो आपको पूरे का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देती है। कुछ फीचर्स देखते हैं कि नेचर ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लिए दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। हिस्टोरियंस ने कहा है कि ये अथॉरिटेरियन भी है और टोटलिटेरियन भी है। अब टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियनिज्म इज अ नेगेटिव कनोटेशन। जब आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको पता चला होगा कि हमारे पास फ्यू वर्ड्स आर द पॉजिटिव कनोटेशन एंड फ्यू वर्ड्स आर नेगेटिव कनोटेशन। पॉजिटिव कनोटेशन जो आपकी होती है उसके अंदर आप जब बात करते हैं तो जिस तरह सॉफ्ट होती है। अब जो आपके नेगेटिव कनोटेशन होती है तो वो हार्ड वर्ड्स होती है। अब हमें ये लगता है कि शायद जो टोटलिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है कि एक शख्स जो है वो ही एक ह्यूज रोल पे आ गया। नो, one single unified entity being a Muslim was the thing that was giving us all। तो ये वो चीज थी कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन किन किन चीजों पे बेस करती है, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनको हमने देखना है और लेके चलना है। लेकिन उससे पहले यहाँ तक अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। इफ एनी वन ऑफ यू हैज एनी क्वेश्चन तो मुझे बताइए ताकि हम उसको देखें। अच्छा, ये मेरे पास बार बार ये पॉप अप कर रहा था, लोग जो है वो वेटिंग रूम में शायद जा रहे हैं। एक मिनट, इस चीज को जरा आप प्लीज देख लीजिएगा। आई वाज अनअवेयर कि पता नहीं क्यों वो वेटिंग रूम वो पॉप अप कर रहा है, तो दैट वाज लाइक दैट कि वो वेटिंग रूम में जा रहे हैं। एक मिनट, there are a lot of people in waiting room। Okay जी, if you have any question please raise your hand। अगर clear है you can just say clear in the chat। मैम अच्छा, yes, अब हमें प्रिंसिपल्स की बात करनी है कि आइडियोलॉजी फार्मुलेट करने के भी कुछ प्रिंसिपल्स हो। प्लीज ऑलवेज रेज योर हैंड सो आई कैन हैव आइडिया। यू आर सेइंग क्लियर, ठीक है। अच्छा, आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की हम बात करें तो कौन कौन सी पीछे बेसिक प्रॉब्लम फोर्सेस थी कि जिनकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी फार्मुलेट हुई। चल ठीक है, क्लियर है तो इट्स गुड। या इन बेसिस पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी या उन तमाम स्ट्रगल्स के पीछे क्या था। तो सबसे पहले इस्लाम। सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंटायर स्ट्रगल हमने तब शुरू की कि व्हेन वी कम अक्रॉस कि हमारी जो एक मुसलमान होने की आइडेंटिटी है, जब आपको आपकी इबादत गाहों में जाने से रोक दिया गया, जब वहां पे आपसे बेसिक राइट छीन लिया गया कि आप अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, तो इंटायर स्ट्रगल ऑफ द मुस्लिम इन द सब कॉन्टिनेंट पर इस सगीर के अंदर रियासत एक नई बनाने की सारी जो स्ट्रगल थी, तो इंटायर स्ट्रगल ऑफ मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट जो रियासत में थी वो बेसिकली इस चीज के लिए थी कि हमने इस्लाम की एंटिटी और यूनिटी को मेंटेन करना है। हमने वहां पे इस्लाम के लिए ये तमाम की तमाम स्ट्रगल थी और इस्लाम का दौर दौरा होना चाहिए और इस्लाम के जो असूल हैं उनको हम लेके चलेंगे। दूसरी चीज थी टू नेशन थ्योरी, और उसमें बड़े क्लियर कट कायदे आज़म ने कहा कि हम सदियों से साथ रह रही हैं हमारे, लेकिन कल्चर्स और सिविलाइजेशन डिफरेंट है, इसलिए हम एक दूसरे के अंदर अमलगमेट नहीं हो सकते। सर सैयद अहमद खान ने कौम को लफ्ज देकर इनको जगाया कि भाई तुम एक अलग कौम, और फिर अल्टीमेटली इल्हाम इकबाल ने जोग्राफिकली जो पूरा पोर्ट्रेट किया खुद का इलाहाबाद, वो आपके लिए एक फ्रेमवर्क है कि जिसकी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि भाई हाँ आप इस तरीके से आप एक रियासत बनाएं। उसके बाद टेरिटरी, बेशक हमारी आइडियोलॉजी के अंदर हमें एक रियासत की भी जरूरत थी, उस वक्त तक नहीं है कि जब तक हम इन हिंदुओं के साथ हैं, उस वक्त ये होगा कि जब हम अलग कौम की सूरत हो। तो ये वो बातें हैं कि जो इल्हाम इकबाल ने की हैं। एक और बात, अब ये सेइंग जरूरी नहीं है कि आप रट लें, आपको कोई और सेइंग्स मिलती हैं इनकी दो लाइन के ऊपर, कुछ सिंपल मिलती हैं, कुछ आसान मिलती हैं, गो फॉर इट, आप उसको ले सकते हैं, आप उनको चूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ उन्हीं को कोट करना है, जरूरी नहीं है कि आप इनको भी कोट करें, ठीक है।
अब कायद आजम एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो जिन्ना साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। 18 मार्च 1944 को, बात सवाल ही इसी तरह था इसलिए मैंने स्लाइड भी इसी तरह बनाई है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एक्सप्लेन द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान अंडर द सेइंग ऑफ कायद आजम एंड अलावा मोहम्मद इकबाल। ये जो इनकी सेइंग्स हैं, आप कहीं से एक वन पेजर बना लीजिएगा और उसके ऊपर आप एक या दो सेइंग्स हर एक की लिख लीजिएगा, 2 से 3 कर लीजिएगा, आपको अक्सर इधर उधर जो नजर आती हैं उनको इसके साथ लिंक कर लीजिएगा। कायद आजम मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में कहते हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान उस दिन ही बन गया जब पहला हिंदू मुसलमान हुआ। ये उस वक्त हुआ जबकि कोई रूल नहीं था मुस्लिम्स का, और मुसलमानों की जो फाउंडेशन है वो कलमा तौहीद है, rather than that कि रंग नस्ल जात पात। जब हिंदू ने मुसलमान हुआ तो बेसिकली उसने अपने आप को सेपरेट नेशन के तौर पर ही प्रेजेंट किया, और उस दिन एक नई कौम रियासत क्या हुई जो कि मुसलमानों की रियासत। बहुत इनकी फेमस सेइंग है कि पाकिस्तान उसी रोज बन गया था कि जब पहला हिंदू मुसलमान। ये उसी सेइंग की आगे जो है वो डिटेल, अगर आप सिर्फ इतना भी कह देना कि हिंदू मुसलमान हुआ था तो ये भी इनफ है, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने अगर इतना नहीं बताया आप कोई मसला हो जाएगा, नो, दैट इज इनफ कि आप अगर कायद आजम बाय एड्रेसिंग, जरूरी नहीं है कि आप बताएं कहां एड्रेस कर रहे थे। कायद आजम वाज ऑफ द व्यू दैट पाकिस्तान केम इनटू बीइंग व्हेन द फर्स्ट हिंदू कन्वर्टेड टू मुस्लिम। तो आइडियोलॉजी के अंदर कायद आजम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये है कि आइडियोलॉजी की फॉर्मेशन में उन्होंने ये बात। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है वो है कि कायद आजम बिलीव दैट कांग्रेस एंड हिंदू जो है वो कभी भी मुसलमानों के राइट को रिकॉग्नाइज नहीं करें। वो जो एक ट्रांजिशनल शिफ्ट आता है ना, फॉर एग्जांपल आपने ये कहा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि हम when we look upon and we come across के Kayed was known as the ambassador of Hindu Muslim unity। कायद ने जब वक्त के साथ इन हालात को भांप लिया कि कांग्रेस और हिंदू जो है वो कभी भी मुसलमानों को या उनके हुकूक को नहीं मानेंगे, तो जब दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, मैंने जब आपको टाइमलाइन पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, तो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम जो ये तनाजा है इसको आप किसी आईनी तरीके से हल करें। जब तक आप मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे तब तक आपको बड़े सगीर में कोई भी आइन ले आए, कोई भी कानून ले आए, कोई भी कायदा ले आए, वो 24 घंटे से ज्यादा चल नहीं सके। हम माइनॉरिटी जरूर है लेकिन हमारे अंदर इतना दमखम है कि हम अपने हक के लिए बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कायद ने पूरे फोरम के ऊपर बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि हमारी बात अगर नहीं सुननी, हमारे हकूक अगर नहीं होंगे तो जनाब फिर जो भी ले आओ 24 घंटे से ज्यादा हम भी नहीं चलेंगे। तो सॉर्ट ऑफ आप ये कहिए ना कि एक ललकार दिया। आपने 2 नेशन थ्योरी का कंसेप्ट देते हुए कहा कि मुसलमान एक कौम, वो अपने दीन, मजहब, रंग, जात, नस्ल तमाम तर जो जितने भी पर्टिकुलर्स हैं उनकी बेसिस के ऊपर वो एक अलग कौम है, इसलिए उनके पास हक है कि वो अपना एक सेपरेट होमलैंड बना सकते हैं। वो कोई भी अपना मीन जो है, वो कोई भी मेथड अपने दीन को, अपने मजहब को, अपने कल्चर को, अपनी इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए लेके आ सकते हैं। आप उनको वहां पे इस तरह नहीं कर सकते कि दबा दो, क्योंकि वो एक कौम की हैसियत रखते हैं। कौम तादाद से नहीं होती कि भाई अब अगर हम 1/4 हैं तो भाई हमारे जो है वो आप हकूक पामाल करें। इवन इफ वी आर द 2% देयर बीइंग अ माइनॉरिटी वी स्टिल हैव द राइट्स। हम एक कौम। 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। आप इस पे कहते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन। इंडिया कौम नहीं, नॉट अ कंट्री, ना ही मुल्क है। इट इज अ सब कॉन्टिनेंट ऑफ नेशनैलिटीज। ये कौमों की आप ये समझिए कि नेशनैलिटीज जो है बहुत, एक नहीं एक से ज्यादा कौमों का एक बड़े सगीर गढ़ है। हिंदूज एंड मुस्लिम बीइंग द 2 मेजर नेशन, जहां पे इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुस्लिम। Hindu and Muslims belong to 2 different religion, philosophy, social customs and literature। और हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ दीन, मजहब, फिलॉसफी और अपने रोजमर्रा के मामलात, उनकी तालीम और तरबियत में वो अलग है। They neither intermarry nor interdine। ना वो साथ बैठ के खा सकते हैं ना वो एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। They belong to 2 different civilizations। अगर हमारी तहजीबें खुरेदो तो एक जो है वो मोहम्मद अरबी के दीन के मानने वाले हैं और दूसरे जो है उनकी तहजीब कोई और है। हमारे जो आइडियाज हैं
وہ ڈفرینٹ ہے, کنفلکٹ ہے, ہماری زندگی کے اسلوب مختلف ہے. تو اس بات سے کلیئر کٹ انڈیکیشن ملتی ہے کہ ہندو اور مسلم جو ہے ان کی تاریخیں الگ ہیں. جن کی تاریخیں الگ ہوتی ہیں ان کے حال اور مستقبل بھی الگ. ہم دو الگ قومیں ہیں, ہمارے رہن سہن جب الگ ہے تو آپ ہمیں ایک چھت پہ بند نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ دیکھیے کہ قائد کی آپ آرگومنٹیشن دیکھیے. قائد نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم الگ ہیں یا ہمیں جو ہے وہ تقسیم کر دیجئے, قائد نے ریزنز دی. قائد واز آف دا ویو کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی بیسس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ ہم الگ ہیں. اور یہ باتیں ہمیں آپ کو بڑی مائنیوٹ لگ رہی ہوں گی, تو کیا ہو گیا ساتھ اگر بیٹھ کے نہیں کھا سکتے, کیا ہوگا اگر ان کے ساتھ شادی نہیں. دس از دا سوشل ڈائلاگ. سوسائٹی بنتی ہے ایسوسیشن کے اوپر, اینڈ ایسوسیشن از آن دا فارمولا آف لائک ڈیزالو لائک. لائک اور ان لائک جو ہے وہ وہاں پہ ڈیزالو نہیں کرتے ایک دوسرے کو, وہاں پہ پھر کمیونٹی ایسوسیٹ ہی نہیں ہوتی. اور جب ایسوسیشن ہی نہیں ہوتی تو پھر کمیونٹیز ہی نہیں بنتی. پھر آپ جو ہے وہ بیک ٹو دا راک جا رہے ہیں rather than that کہ آپ ہائر لیول آف اسٹیٹ کی طرف. قائد کا یہ اکیومنٹ, قائد نے ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ ساری باتیں کی. So this is the vision and this is the way the visionary leader taught on. جب وہ بتاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ریزن ہے, اب انگریز کے سامنے مجھے بات کر کے کمپیل ہوگا کہ بات تو بالکل ٹھیک. جب تہذیبیں الگ, تمدن الگ, دین الگ, رہن سہن الگ, کیوں ہم ان کو ایک طرح ہانک رہے ہیں. قائد اعظم نے ایمفسائز کیا اسلامک آئیڈیالوجی کے اوپر اور جتنی بھی اسٹرگل آف پاکستان ہے, کیونکہ وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ اسلام از دا یونیفائنگ فورس. آپ وہاں کے لوگوں کو اس چیز کے اوپر, میں اگر آپ سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو کہتے کہ آپ لوگوں کو آپ کا پولیٹیکل رائٹ نہیں مل رہا, اٹھو, وہ نہ اٹھتے. آپ خود دیکھیے پاکستان کے اندر آپ یہ کہیں کہ آپ کا پیٹرول ختم ہو گیا, آپ کی گاڑی بند ہو گئی, یا آپ کا جام ہو گیا پیا, لوگ اس چیز کے اوپر اتنے نہیں بکتے. جب آپ کہیں گے کہ بلاسفیمی کا کیس ہے تو لوگ اپنا 6 ماہ کا بچہ لیتے ہوئے بھی باہر آئے. ایموشنز ہیو نو لاجیکل جسٹیفیکیشن. ایموشنز کے اندر جب when you have the emotions پھر آپ کو نہ گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی. قائد کو پتا تھا کہ ان کو اگر میں نے کہا کہ آپ کو پولیٹیکلی آپ کو جو ہے وہ خراب کیا جا رہا ہے, انہوں نے کہنا ہے کوئی. لیکن جب قائد نے کہا کہ آپ کے دین و مذہب کی بات ہے, آپ نے اسلام کے ایک حسین پہلو کو دیکھتے ہوئے ملت کے کنسپٹ میں انٹروین ہونا ہے, تو ان لوگوں نے بھاگ پڑا. قائد نے پھر یہ چیز جس کو ہم کہتے ہیں یوز آف سافٹ پاور, انہوں نے کہا when relationship knits the Muslim into a one whole, what is the formidable rock on which the Muslim edifice has been erected? What is the sheet anchor providing base to the Muslim millet? The relationship, the sheet anchor and the rope is Holy Quran. آپ لوگ 10th کلاس کی کتاب کھولیے گا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جو مسلمانوں کو جوڑے ہوئے ہے, وہ کون سی جو ہے وہ کشتی ہے کہ جس میں وہ موجود ہے, یہ وہ والی بات ہے, اور اس کی یہ انگلش ہوئی ہے, آپ اس کو اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں. یا وہ کون سی طاقت ہے کہ جو تمام لوگوں کو ملت کے جو ہے وہ ایک نگینے میں پروئے ہوئے ہے, وہ رشتہ, وہ جو ہے آپ کی شیلڈ, وہ تمام کی تمام چیزیں, پتھر فقط ایک ہے اور وہ ہے ہولی قرآن یعنی کہ اسلام. کیونکہ اگر ایک اس بیسس پہ نہ روکتے تو وہ پھر وہاں کا پٹھان کہتا کہ میں کیوں آؤں بھائی, میں کیوں اپنی جان دوں, وہاں کا بلوچی کہتا, یا وہاں پہ جو اس ایریا کے اندر لوگ تھے ان کی ایتھنک کنفلکٹ شاید سب کانٹیننٹ میں بچوں ایسے ہی تھے کہ جتنے آج آپ کو نظر آتے ہیں. وہاں پہ بھی گریونسز شاید ایسے ہی تھے کہ جیسے آج آپ کو پانی بجلی پہ لڑتے نظر آتے. لیکن قائد کو پتا تھا کہ اسلام از دا پوائنٹ کہ جس کے اوپر دے آل آر یونائٹڈ اینڈ دے آر knit together, اور اس کے اوپر پھر انہوں نے جب آواز دی تو سب یک زبان ہوئے. So this is the conclusion to the whole talk جو آج ہم لوگوں نے کی, which is about the ideology of Pakistan. اب آپ لوگ دیکھیں کہ still 4, میں نے ایک دفعہ دیکھا تو approximately 9 people were there in the. اب یہاں پہ جو ہم نے بات ڈسکس کی ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, یا کوشچن کی اگر ہم بات کریں تو آئیڈیالوجی کے اوپر ایک کوشچن آپ لکھ لیجئے. What do you understand from the word ideology? Ideology کے لفظ سے آپ کو کیا سمجھ آتا ہے؟ Give the ideology of Pakistan under the saying of قائد اعظم and علامہ محمد اقبال. What do you understand from the word ideology? Give the ideology of Pakistan under the saying of قائد اعظم and علامہ اقبال. یہاں پہ آپ کی یہ بات مکمل ہو جائے.
अब मैं आपको बताती हूँ कि आज हमारा थोड़ा सा उसको टच करते हैं, बिकॉज हमारे पास जो है वो अप्रोक्सीमेटली वी आर लेफ्ट विद 15 मिनट्स। तो थोड़ा सा मैं आपको एक रेनेसांस के पीरियड के से पहले डॉन फॉल की बात बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में उसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा ये जो टाइम है इसको यूटिलाइज करते हैं, देन वी वांट जस्ट एक इंट्रो देखते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। अच्छा, मुस्लिम रूल इन सब कॉन्टिनेंट, इट्स डाउनफॉल एंड एफर्ट्स फॉर द रेनेसांस की जब हम बात करते हैं तो ऑलरेडी मैं ये आपको कहानी बहुत दफा सुना चुकी हूँ कि मुस्लिम का जो रूल है वो कहाँ से किस तरीके से शुरू होता है या कौन से मामला है, और इसके ऊपर बहुत जो है वो एक अफेक्टिव वे में बात की है। अगेन सेम कोट व्हिच आई एम गोइंग टू कोट हियर इज के अजीज, आपके पास किताब मौजूद है, उनका ये मानना या ये कहना है। थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्टरी चीजों को देखते हैं और फिर जो है मैं आगे। अच्छा, जो मसलम कंकरर जो है बेसिकली वो इंडिया में आए, मोहम्मद बिन कासिम से बात शुरू होती है कि भाई बहुत सारा जो कि अजीज भी इज द ऑथेंटिक हिस्टोरियन है क्योंकि आपके लिए रिकमेंडेड है। सब कॉन्टिनेंट में जब वो इंटर हुआ तो बेसिकली थ्रू सैंड्स ऑफ सिंध ही इंटर हियर, एंड लेटर ऑन हम ये देखते हैं कि 18th सेंचुरी में ही ओपन द वेज, उन्होंने वो तमाम जो है वो रास्ते खोले कि किस तरीके से मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट के जो है वो एक वे उसको मिल गया सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुस्लिम एम्पायर को। और फिर हम ये देखते हैं कि एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी जब 12वीं सदी का एंड होता है तो उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक वो पहला मुस्लिम है कि जिसने इंडिया के अंदर अपनी एम्पायर बनाई। जब उसने वहां पे स्लेव डायनेस्टी बनाई, बाद में 100 ईयर्स के लिए फिर खलजीज आए और बाद में सारे मामला होते रहे। मेन हमारी बात ये होती है कि इंडिया को रेस्क्यू करने के लिए ये जो हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि जो डायनेस्टी है वो मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर ने बहुत ज्यादा यहाँ पे अपना टाइम एंजॉय किया है। एक ग्रेटेस्ट एम्पायर है, बड़ी ही ब्रिलियंट एम्पायर थी जिसमें बाबर, लाइन हार्टेड, हुमायूं द वंडरर, उसके बाद अकबर द ग्रेट एंड जहांगीर और ये तमाम लोग थे। और लेटर ऑन इनको जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट एरा है उसके अंदर साइड लाइन कराया जाता। तो मुस्लिम का जो रूल हम सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं तो बहुत से, ये वैसे इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर बहुत डिटेल में बातें होती हैं, हम सिर्फ एक ओवरव्यू लेना है कि अगर आप लिख रहे हो तो आपकी एग्जामिनर को इस चीज का पता चले कि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं। अच्छा, अब खुशवंत सिंह एक बंदा है, वो ये कहता है कि जो मोहम्मद बिन कासिम से भी पहले अरब के जो ताजिर थे वो इस्लाम इंडिया में लेकर आए थे। वेस्ट कोस्ट से आए, इंडस दरिया है उसके माउथ से आते हुए वो कन्याकुमारी इन साउथ जो जगह है वहां तक वो पहुंचे। यानी कि हिस्टोरियंस कुछ जगहों पे ये कहते हैं, तारीख के लोग ये कहते हैं, खुशवंत सिंह ये कहते हैं कि अरब के जो ट्रेडर्स थे, जो ताजिर थे, हमने अगर आप प्रॉफिट के जी जी आप क्या पूछ रहे हैं? एक मिनट, मैं जरा पहले हमजा का बच्चे सुन जवेरिया, फिर मैं आपको सुनती हूँ। आप क्या कह रहे हैं कि कायद आज़म का क्या पूछना चाह रहे हैं आप? 1 बाय 1 सवाल आप करेंगे तो इजी हो जाए। कायद आज़म का आपने क्या? जी मैम, जैसे कायदा we use Islam as a binding force for the formation of Pakistan. But when Pakistan created and Qaeda Azam addressed the Constituent Assembly of Pakistan, he said you are free to go to mosque, temple, and yes. But Islam is the religion. Islam is the most practical and rational religion. When we look in the empire of the Makkah, जब आप देखते हैं कि फिर दौरे खिलाफत की भी हम बात करते हैं, then prophet की दीन की भी बात करते हैं, people were there, general amnesty which was granted by the Prophet sallallahu alaihi wasallam, जब वो एक इस्लाम दुश्मन को माफ कर देते हैं, जब हम खारजीज को देखते हैं, जब इन द इरा ऑफ द हजरत अली, और वहां पे हमें जो ये मैसेज मिलता है इस्लामिक होने का, हरगिज़ ये मतलब नहीं है that you don't allow the minorities to live. इस्लाम के अंदर हमने कहा कि there is no force in Islam, ठीक है? तो इस्लाम के अंदर जब फोर्स का यूज नहीं है तो इसका यही मतलब है कि दिस इज द बेसिक aptitude of the Islamic State, that your minorities, your all people can go anywhere because white of the flag is as important. That Islam and card or that Islamic entity was used to bind the Muslims of that time. उनको ये कहा गया कि आपकी ये cause है. That was not used for that minorities. उनको भी कहा जाए कि आइए आप इस्लाम के ऊपर, उनके लिए भी आपने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। इस्लाम की ही तो ये एक मेन चीज है। Islam is that religion which has the most imbibing power कि वो बाकी तमाम religions को भी अपने साथ लेकर चले। So this is the point हमजा, हम इसके ऊपर ये नहीं कह रहे कि Islamic State was just for Muslim. This is the state for all. The white of flag is as important as the green of flag. कोई बच्चा अगर स्लाइड्स नहीं पढ़ना चाहता, go to the scholar Google खोलिए और उसके ऊपर जाकर सर्च कीजिए, सर्च करके अपने नोट्स बनाइए। उधर से नहीं पढ़ना चाहते के अजीज का चैप्टर नंबर 7 पढ़ लीजिए। उधर से नहीं पढ़ना चाहते, आपके पास MR काज़मी है, इकराम रिबानी है, ट्रैक टू पाकिस्तान है, पाकिस्तान हार्ड कंट्री है, पाकिस्तान पैराडॉक्स है, व्हाटएवर यू। आई नेवर बाउंड द स्टूडेंट, क्योंकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगी ना डिस्कशन
آپ کے رائٹ اپس کی, تو اس کے اندر ہم اپنا ایک ایسا کوالٹی سوال بنا لیں گے جو ایز اے ٹیمپلیٹ ہمارے ساتھ چلے. ٹھیک ہو گیا؟ Is it clear to everybody? We are good to go? Yes. جی, اور کوئی آپ کا سوال ہے تو بتائیں, نہیں تو پھر اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں. Take your 5 minutes for the namaz and then you have your next class. جی, I hope that things are clear. جی ٹھیک ہے, چلیں جی, thank you so much. It was nice interacting. You will see you next class. Allah Hafiz and best wishes. اللہ حافظ. ہم